चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय में गत दिनों एक प्रसूता की डिलीवरी के बाद नर्सिंग स्टाफ एवं एक महिला चिकित्सक की कथित लापरवाही के कारण मौत हो गई थी एवं उक्त प्रसूता द्वारा एक पुत्री को जन्म देने के बाद अत्यधिक ब्लडिंग के कारण उसकी मौत हुई, जिसको लेकर परिजनों द्वारा पहले चिकित्सालय परिसर में और उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद आक्रोशित गुर्जर समाज के लोगों द्वारा कुछ देर के लिए महिला एवं बाल चिकित्सालय के बाहर मुख्य मार्ग पर रास्ता जाम कर दिया। इस जाम करने के दौरान कुछ नेता भी मौजूद थे, लेकिन इस घटना को लेकर बाद में सदर पुलिस थाना द्वारा गुर्जर समाज के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने के साथ ही चक्का जाम करने समेत अन्य धाराओं को लेकर मामला दर्ज किया गया। इसके विरोध में गुर्जर समाज द्वारा शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर दर्ज किए गए प्रकरण को पुनः लिए जाने की मांग की गई। समाज के लोगों का कहना था कि इस घटना को लेकर गुर्जर समाज के कुछ लोगों को जानबूझकर टारगेट बनाया गया एवं जब इस धरने में एवं चक्का जाम करने में एक पूर्व विधायक भी शामिल थे तो आखिरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय में गत दिनों एक प्रसूता कोमल गुर्जर की डिलीवरी के बाद मौत हो गई थी, जिसके द्वारा एक स्वस्थ पुत्री को जन्म दिया, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि एक महिला चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के कारण कोमल की मौत हुई। इस घटना के बाद आक्रोशित गुर्जर समाज के लोगों एवं परिजनों द्वारा चिकित्सालय परिसर के अंदर एवं बाद में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया था एवं चिकित्सक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की मांग की गई थी। घटना से नाराज आक्रोशित लोगों द्वारा कुछ देर के लिए श्री चावलिया चिकित्सालय के बाहर रास्ता भी जाम कर दिया था। जाम करने के दौरान एक पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट भी शामिल थे, लेकिन इस घटना के बाद सदर पुलिस थाना द्वारा रास्ता जाम करने के मामले को लेकर गुर्जर समाज के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिसको लेकर गुर्जर समाज ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया एवं आरोप लगाया कि केवल कुछ लोगों को ही टारगेट किया गया। जिला अध्यक्ष 4 दिन पूर्व हमारी बहन कोमल गुर्जर के डिलीवरी के दौरान उसको सावरी हॉस्पिटल लाया जाता है। सावरी हॉस्पिटल में उसके ऑपरेशन के दौरान फर्स्ट ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद नहीं, फर्स्ट ऑपरेशन मृत्यु नहीं होती है। फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं, डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग के दौरान उसका दूसरा ऑपरेशन करते हैं कुछ ही घंटों बाद, परिवार को बिना सूचना दिए दूसरा ऑपरेशन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मृत्यु के 3 घंटे बाद परिवार वालों को सूचना देते हैं कि आपकी बच्ची एक्सपायर हो चुकी है और उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर लापरवाही करते हुए डॉक्टर अस्पताल के अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ से फरार हो जाती है। और उसके उस निर्मला मेघवाल करके डॉक्टर है जो, उसके बाद समाज के लोग सुबह मॉर्निंग में वहाँ इकट्ठे होते हैं, न्याय की बात करते हैं, डॉक्टर की गिरफ्तारी की बात करते हैं, तो उल्टे समाज के लोगों पर मुकदमे दर्ज होते हैं। अब मेरा सरकार और पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि तुरंत हमारे मुकदमे वापस ले जाए। हमारी बहन के जो डॉक्टर वो सस्पेंड हो, अगर वो डॉक्टर सस्पेंड नहीं होती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और स्पेशल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाबूलाल गुर्जर का रिकॉर्ड देख लें प्रशासन और अधिकारी जो भी हैं। अगर वो डॉक्टर आने वाले 4 दिनों में डॉक्टर सस्पेंड नहीं होती है तो या तो डॉक्टर रहेगी या हम रहेंगे। इस बात को मीडिया उन नेताओं तक भी पहुंचाते हैं जो उसको बचा रहे हैं। नेता बचा रहे हैं, गलती तो हमारे ऊपर जो गलत मुकदमे दर्ज है वो मुकदमे वापस लें। अगर जब हॉस्पिटल में शांतिपूर्ण तरीके से मुर्दाघर के बाहर धरना चल रहा था, उसमें यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब भी मौजूद थे और एमएलए साहब के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, उसके बावजूद सड़कों पर बैठने वालों में भी नेता भी थे, सभी पार्टियों के नेता थे, उसके बावजूद स्पेशल व्यक्तियों को टारगेट किया जा रहा है। समाज की कमर तोड़ने के लिए समाज को टारगेट किया जा रहा है, समाज का साथ अन्याय किया जा रहा है। स्पेशल लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए, जैसे कि बाबूलाल गुर्जर हो, मनोज गुर्जर हो, वहाँ पर लोग मौके पर जनप्रतिनिधि मौजूद थे, नेता मौजूद थे, उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लगाया? स्पेशल व्यक्तियों को, समाज के व्यक्तियों को टारगेट किया जा रहा है। इससे मतलब स्पष्ट है कि भाई समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, समाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हर स्तर पर हमारे समाज को कुचलने का प्रयास हो रहा है। ये वार्निंग है नेताओं से और कलेक्टर साहब से और प्रशासन से, एसपी साहब से
कि इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर हमारे लोगों पर लगाए मुकदमे उठाए और हमारी बहन के साथ न्याय करें। जिन्होंने लापरवाही की है उनको जांच के आदेश तक सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग है, महत्वपूर्ण मांग। गुजर समाज के भोले भाले लोगों को सड़क पर लाने वाले नेता ही थे। वो नेता उस वीडियो के अंदर हैं। उन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुजर समाज के भोले भाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। मैं गुजर समाज का जिलाध्यक्ष हूँ, मुझ पर भी कार्रवाई की गई, मुकदमे दर्ज किए गए हम सबके ऊपर। क्यों नेताओं के ऊपर मुकदमे क्यों नहीं दर्ज किए गए? स्वयं बद्रीलाल जी जाट हमारे साथ में बैठे थे। बद्रीलाल जी जाट आंदोलन से वहां तक यहाँ तक साथ आते हैं, लेकिन कहीं उनका मुकदमे में अखबार में उनका नाम नहीं आता है। मीडिया क्यों बद्रीलाल जी जाट का नाम छुपा रही है? और वो डॉक्टर सस्पेंड, उस डॉक्टर को सस्पेंड होने के लिए बद्रीलाल जी जाट ने समाज को आश्वासन दिया था कि 24 घंटे वो डॉक्टर सस्पेंड होगी, लेकिन वो डॉक्टर सस्पेंड नहीं हुई है। सैटरडे को फिर हम लोग कलेक्टर जाम करेंगे और गुजर समाज के ये तो चित्तौड़ से आसपास से शहर के आसपास से लोग आए हैं, आने वाले सैटरडे के आसपास पूरे राजस्थान से गुजर समाज के नेता यहाँ होंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, अधिकारी होंगे। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में आयोजित एक शानदार समारोह में शनिवार को कैडेट्स को रैंक प्रदान की गई। इस अवसर पर सैनिक स्कूल के प्राचार्य आदि मौजूद थे। सैनिक स्कूल के शंकर मेनन सभागार में शनिवार को आयोजित एक समारोह में स्कूल एवं कैप्टन्स को रैंक प्रदान की गई। समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल के प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जस रोटिया थे। स्कूल की उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजर सी शिव कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। Now, I request Principal Sir and Vice Principal Ma'am to please come over to the stage for clipping the strips of the school appointments. Sir, Ma'am, please. School number 5901, Cadet Mayank Vishwakarma has been appointed as the school captain. School number 5889, Cadet Karan Pratap Singh has been appointed as the school adjutant. Thank you, sir. Now, I request Vice Principal Ma'am and the House Master of Love House to please come over to the stage. School number 5885, Cadet Shailendra. चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित महिषापूर्ण महादेव मंदिर में स्थायी दाना स्टैंड का शुभारंभ विनोद यति महाराज द्वारा किया गया। इस तरह के स्टैंड और स्थान पर भी लगाए जाएंगे ताकि इस पार्क एवं अन्य स्थानों पर आने वाले पक्षी इस स्थायी दाना स्टैंड पर अपनी भूख मिटा सकें एवं भीषण गर्मी को देखते हुए कई परिंदे भी लगाए जाएंगे। सामाजिक सेवा एवं विकास क्लब द्वारा हाउसिंग बोर्ड गांधीनगर सेक्टर 4 स्थित महिषापूर्ण महादेव पार्क में पक्षियों के लिए स्थायी चिड़िया दाना पानी स्टैंड स्थापित किया गया। SSDC क्लब के संस्थापक दीपक राजौड़ा के अनुसार चिड़िया दाना पानी स्टैंड का शुभारंभ विनोद यति महाराज द्वारा किया गया एवं दाना डाला गया, जिसके बाद अन्य कई लोगों द्वारा पशुओं के लिए इस स्टैंड में दाना लगाया गया, साथ ही परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर क्लब के अन्य कई सदस्य मौजूद थे।
जिन्होंने बताया कि शहर में पहली बार पशुओं के लिए इस तरह का स्थायी दाना पानी स्टैंड स्थापित किया गया है ताकि इस भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षी परिंदों के माध्यम से जहां अपनी प्यास बुझा सकें, वहीं इस स्टैंड पर डाले जाने वाले दाने से वह अपनी भूख मिटा सके। विनोद यति महाराज ने इस तरह के कार्य को काफ़ी सराहनीय बताते हुए कहा कि अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा ली जानी चाहिए एवं गर्मी के मौसम में खास तौर पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे जाने के साथ ही जानवरों के लिए अपने घरों के बाहर या आसपास पानी के कुंड भी लगाए जाने चाहिए। विनोद यति महाराज ने कहा कि कई लोग पानी के परिंदे तो लगा देते हैं, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि उसमें समय समय पर पानी नहीं डाले जाने की वजह से प्यासे पक्षी जब अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं तो परिंदे खाली होने पर उन्हें निराश लौटना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन गर्मी के भीषण हो सकते हैं, जिसके कारण इस तरह के परिंदे पक्षियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। भीलवाड़ा मार्ग पर गंगरा टोल बूथ के समीप गत बुधवार को एक महिला परिवहन निरीक्षक द्वारा एक ट्रक चालक के बाल खींचे जाने के मामले को लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस जनों ने कहा कि 3 दिन के बाद भी अब तक परिवहन निरीक्षक को निलंबित नहीं किया जाना आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि महिला परिवहन निरीक्षक को बचाने में परिवहन विभाग के अधिकारी भी लगे हुए हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह की घटनाओं में तत्काल एक्शन लिया जाता था। भीलवाड़ा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ के जिले के गंगरा टोल बूथ के समीप गत बुधवार को एक परिवहन महिला निरीक्षक मुक्ता सोनी द्वारा एक ट्रक चालक के साथ झड़प होने के बाद उसके बाल खींचे जाने, उसके साथ मारपीट किए जाने एवं धक्का दिए जाने के मामले को लेकर 3 दिन बाद भी अब तक सरकार द्वारा महिला निरीक्षक के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक महिला निरीक्षक को निलंबित नहीं किए जाने के स्थान पर उसका बचाव किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह की घटना होते ही तत्काल निलंबित करने की कार्रवाई की जाती थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि हाईवे पर ट्रकों को जानबूझकर चौथ वसूली के लिए न केवल इस तरह महिला निरीक्षक द्वारा बल्कि अन्य परिवहन निरीक्षकों को द्वारा भी आए दिन रोका जाता है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर शहरी क्षेत्र सैंती चंदेरिया में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अखाड़ा प्रदर्शन निकाला गया। कई तरह की झांकियां शामिल हुई जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मंदिरों में आकर्षक विद्युत एवं फूलों से सजावट की गई, जहां दिन भर हनुमान भक्तों का तांता लगा था। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई। गांधी नगर में सांवलिया जी विश्रांति गृह के पीछे स्थित अनोखा हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। प्रताप नगर, कुंभा नगर, सैंती एवं गांधी नगर में स्थित हनुमान मंदिरों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री बजरंग सेवा समिति के तत्वाधान में सैंती में ब्रह्मपुरी केशव नगर स्थित नटखट बालाजी मंदिर परिसर में शुक्रवार को 56 भोग के साथ ही परशुराम रामायण मंडल द्वारा सुंदरकांड पाठ किया गया। शनिवार को अपराह्न शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कई पहलवान अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। इसी तरह चंदेरा में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं शोभा यात्रा निकाली गई।
नगर के उपनगरीय क्षेत्र सैंती में ही बैंड बाजों के साथ एक शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसमें कई कलाकार आगे आगे चल रहे थे एवं उसके आगे अश्व पर कई लोगों के साथ महिलाएं खुली तलवार लिए शामिल थी। इस शोभा यात्रा में भी अखाड़ा प्रदर्शन किया गया एवं इस शोभा यात्रा में शामिल कुछ सजीव झांकियां सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। शोभा यात्रा का एक आकर्षण बाहुबली हनुमान था और इस बाहुबली हनुमान के साथ कई बच्चे एवं महिलाएं भी फोटो खिंचाने में लगी रही एवं इसके लिए होड़ सी मची रही। इस बाहुबली हनुमान को देखने के लिए सैंती के मुख्य मार्गों पर कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में एक बगी पर जहां राम दरबार की सजीव झांकी थी, वहीं सबसे अंत में भगवान श्री राम की एक विशाल तस्वीर सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही, जबकि इसमें शामिल हनुमान जी अपनी वेशभूषा से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कई महिलाओं ने अपने सिर पर कलश ले रखा था, जो कि बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रही थी। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरा में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हनुमान मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा, जहां अभिषेक के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम संपन्न हुए। चंदेरे में भी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के
तत्वाधान में शोभा यात्रा का आयोजन रेलवे स्टेशन के सामने स्थित मंदिर से किया गया, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल थे। शोभा यात्रा की समाप्ति पर शीतला माता चौक पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा को प्रांत प्रचार सह प्रमुख अनिल चतुर्वेदी ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में जिला मंत्री चंद्रशेखर सोनी, गोपाल छिपा, दिलीप जोशी, बबलेश शर्मा, जयेश भटनागर, सुमित हेड़ा, सचिन यति, प्रकाश चौधरी, मुरली साहू आदि शामिल थे। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में इस अवसर पर आकर्षक विद्युत सजावट के साथ ही फूलों से की गई सजावट सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी एवं कई भक्तजन इस दौरान सेल्फी लेने में लगे रहे। जहाँ की सवेरे से ही कई कार्यक्रम आरंभ हुए। इस अवसर पर हवन का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हनुमान भक्तों ने भाग लिया। हनुमान के साथ ही यहाँ स्थित श्री राम दरबार का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। रात्रि में यहाँ विशेष व्याख्यान का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ, जहाँ की बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। संकट मोचन हनुमान मंदिर में यूँ तो प्रतिदिन कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर रात्रि तक यहाँ भक्तों का तांता लगा रहा। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। काजी पिया ब्लड फाउंडेशन के तत्वाधान में शनिवार को पद्मनी पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। जहां की रक्तदान देने के लिए होड़ सी मची रही। कई युवाओं ने दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी रक्तदान किया। काजी पिया सरकार के 97 में उर्स के मुबारक मौके पर छठी बार रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है, सहयोग किया है और यहाँ पे कई महिलाओं ने भी रक्तदान किया है। और जैसे कि काजी पिया ब्लड फाउंडेशन के सदर साहब मोहम्मद रशीद साहब ने और उनके महासचिव पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है और आज जो लोगों में ब्लड रक्तदान देने के लिए जो उत्साह देखा गया वो काबिल तारीफ है और ये चित्तौड़ के आवाम के लिए बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। रक्तदान शिविर का समय सुबह 9 बजे से रखा गया था, जो भी 4 बजे तक चलेगा और अभी तक करीब 110 के आसपास ब्लड डोनेट हो चुका है और हमें पूरी संभावना है कि 200 सवा 200 ब्लड डोनेट
होगा। इसके लिए हम सभी का शुक्रगुजार भी हैं और इस पूरी टीम का हम काजीपिया ब्लड फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरे चित्तौड़गढ़ के आवाम की ओर से। बहुत से लोगों में ये भ्रांतियाँ फैली हुई है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली 24 आवर्स के अंदर अंदर जो ब्लड डोनेट करते हैं उसके अंदर वापस वो ब्लड का प्रवाह हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। लोगों की जो सोच है वो पहले गलत थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं और उसके अंदर मुबारक खान साहब ने भी जो करीब 52 बार ब्लड डोनेट दिया है वो इसके साक्षात सामने मिसाल है कि ब्लड देने से कोई भी कमज़ोर नहीं होता है। मोहम्मद रशीद साहब यहाँ पास में खड़े हैं जो ब्लड काजीपिया फाउंडेशन के सदर है, उन्होंने करीब 17-18 बार ब्लड डोनेट दे चुके हैं, इसलिए कोई इससे कमजोरी नहीं आती और हम सभी से आह्वान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रक्तदान करें। मुबारक खान काजीपिया ब्लड फाउंडेशन चित्तौड़गढ़ काजीपिया के 97वें वर्ष के मुबारक मौके पर ये हमारा काजीपिया ब्लड फाउंडेशन द्वारा छठा रक्तदान शिविर है और इसमें अभी तक करीब 110 यूनिट रक्तदान हो चुका है और ब्लड डोनेट करने के लिए अभी हमारे रक्तवीर भाई आ रहे हैं और ये करीब अभी 4 बजे तक रक्तदान शिविर चलेगा। मैं रक्तदान को लेकर युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रक्तदान करने से न तो कोई बीमारी होती है न ही कोई कमजोरी आती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि शनिवार को रक्तदान शिविर के साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में दलित संगठनों समाज के लोगों ने भाग लिया। ऊर्जा मंत्री रविवार को चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं, जो कि प्रातः 10 बजे पंचायत समिति सभागार में आयोजित अधिकारियों की बैठक लेंगे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।